फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। स्टॉक आईआरसीटीसी का लगातार दौड़ रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टॉक 4000 को क्रॉस करके फिर से फिलहाल थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन ये अब खरीदारी का मौका बन रहा है। यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉक में बड़ी तेजी बाकी है और उसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मंशा। वो मंशा क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है और जो स्प्लिट किया है वो भी अब आपके स्टॉक में ऐड होने वाले हैं, यानी संख्या नीचे आएगी, बढ़ जाएगी और स्टॉक जो है वो छोटी अमाउंट में हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में आईआरएफसी इतनी बड़ी कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, उसके अंडर में सारी कंपनियां चलती है, यानी फाइनेंसर है वो। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। आज भी स्टॉक आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। तो क्या उसमें खरीदारी हमें करनी चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए? जिस तरह से रेलवे की जो बड़े बड़े स्टॉक है काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे, आईआरएफसी क्यों नहीं दौड़ रहा है? और अगर दौड़ने लगेगा तो कहाँ तक जाएगा? क्या इस समय हमें आईआरएफसी में निवेश के बारे में सोचना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानेंगे कि ये रेलवे के जो दो नवरत्न हैं क्या उसमें हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आईआरसीटीसी की। स्टॉक आज ओपन हुआ 3735 पर, हाई है इसकी 3789 की, लो है 3701 का और अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 3748 पर करीब 1.59% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ, लोगों की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। स्टॉक की 52 वीक की जो लो है वो है 1290 की, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 4019 तक गया। काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। अभी आपको 3700 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी का मौका बन रहा है। लेकिन एक बात यह है कि आपको इसका ध्यान रखना है कि फ़िलहाल इसको F&O में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसने 95% की लिमिट को क्रॉस कर लिया है और इसी वजह से आज के दिन में आप इसमें फ्यूचर ऑप्शन में कामकाज नहीं कर पाएंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है। इसके साथ में बहुत सारे जो स्टॉक है उनको भी बैन किया गया है, जिसमें वोडाफोन आइडिया है, पीएनबी बैंक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, एस्कॉर्ट्स है, कैनरा बैंक है। इन सबको F&O बैन के अंडर रखा हुआ है और अब इसमें जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को भी डाल दिया गया है। उसमें भी वही हुआ है, 95% के ऊपर लिमिट क्रॉस कर गई है और इसी वजह से इनको सबको बैन किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नहीं करना है कारोबार F&O के तहत। लेकिन सबसे बड़ी जो सरकार की मंशा है, ये इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है इन रेलवे कंपनियों के नया रिफॉर्म लाना चाहती है, कंपनियां कम करना चाहती है ताकि इनके कारोबार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसलिए वो RVNL और इरकॉन को साथ में जोड़ना चाहती है, साथ में रेलटेल और आईआरसीटीसी का विलय करना चाहती है, जिससे इनके कारोबार में और प्रगति हो सके। तो जो ये निर्णय है ये स्टॉक को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है और जिस तरह से इसकी प्राइस बढ़ी है और जल्दी से स्प्लिट हो जाएगा स्टॉक, तो फिर से प्राइस नीचे आएगी, तो वहाँ से तेज़ी से बढ़ने की फिर संभावना बन जाएगी। तो जो कैबिनेट का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो सरकार की मंशा है कंपनी के विलय की, उससे स्टॉक में और बूस्ट मिल सकती है और उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि दो बड़े रीज़न हो रहे हैं। एक तो इसकी प्राइस स्प्लिट हो जाएगी, यानी जो स्टॉक को 5 एक के बदले आपको 5 स्टॉक दिए जाएंगे, तो जो अल्टीमेटली इसकी जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। तो फिर वहाँ पर वापस बढ़ने की, तेज़ी बनने की संभावना बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें फिर खरीदारी कर पाते हैं स्टॉक जब छोटा होता था। तो करीब 12 अगस्त को ये निर्णय लिया गया था कि 1 स्टॉक को 5 स्टॉक में स्प्लिट किया जाए और ये फाइनल भी हो चुका है। तो बहुत जल्द आपके अकाउंट में एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर अलॉट हो जाएंगे और वहाँ से इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और वहाँ से फिर बढ़ने की संभावना बन जाएगी। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए, ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अभी इसकी रफ्तार बाकी है, क्योंकि जो इसका कैटरिंग का बिजनेस है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है, वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वजह से अब जो है रेलवे ने भी कमर कस ली है। कैटरिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े नए फूड प्लाजा खोले जा रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ई टिकटिंग का जो बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको और तेज़ी देखने को मिलेगी। वॉल्यूम में थोड़ा सी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 49 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 31 लाख का वॉल्यूम था। फ्राइडे को तो काफ़ी कम था, 68,000 का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज फिर भी वॉल्यूम में फिर बढ़ोतरी हुई है, 16 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, जो अच्छी बात है।
अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 3640 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे स्लिप हुआ तो 3592 जा सकता है, और नीचे स्टॉक स्लिप होगा तो फिर 3544 तक जा सकता है। तेज़ी से अगर आएगा स्टॉक आगे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 3736 का है, जो ऑलरेडी अचीव हुआ है। 3784 इसका सेकंड टारगेट है और थर्ड टारगेट इसका 3832 का है। स्टॉक काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, निवेश का आपको करना ही चाहिए। अभी इसमें बहुत तेजी बाकी। चलते हैं IRFC की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 22.40 पर, हाई है 22.50 की, लो है 22.35 का, और अभी स्टॉक 22.50 पर है और ऊपर की तरफ है। जो अच्छी बात है इसके लिए 0.90% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 20.80 इसका 52 वीक का लो और 26.70 इसका 52 वीक का हाई है। 25 का IPO दिया था, अभी स्टॉक IPO प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। खरीदारी इसमें आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ये प्योर गोल्ड है, और इस लेवल पे अगर आप खरीदारी नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर बाजार में बड़ा करेक्शन भी आता तो इस स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत कम है। और जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है, उसके दम पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इसके अगर हम वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 98 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 20 लाख का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है, अभी 12:30-1-1:30 बजे के आसपास ही ये 65 लाख का वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, यानी अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 1.51 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है, जहाँ पे 62.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। नेट इनकम 1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है, तो 68.42% की वहाँ पर भी हमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड EPS 1.15 है, तो 53.33% की शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 99.59% है, तो 3.7% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रिजल्ट बहुत दमदार है और इसके दम पे कह सकते हैं स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये रुका हुआ है और जब आप देख लो ये तेज़ी से दौड़ने लगेगा तो आपके हाथ में भी नहीं आएगा। जिस तरह से IRCTC में तेज़ी से प्राइस बढ़ी है, वैसे ही इसकी भी बहुत जेट की स्पीड से आपको तेज़ी से रफ्तार से इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल निवेश करके रखे, ये आपके लिए खरा सोना है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 74% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है और 13% होल्ड की कॉल है। तो काफ़ी अच्छी, यानी 87% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं 100 में से, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 22.18 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट 22.07 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 21.88 का है। तो फिलहाल ये स्टॉक अभी भी 20 से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा स्टॉक तो 22.48 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 22.67 का है और थर्ड टारगेट इसका 22.78 का है। ये फिलहाल बिल्कुल सोया हुआ शेयर है, जब जागेगा तो बहुत रफ्तार से दौड़ेगा। बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। कंपनी फाइनेंस रेलवे को करती है, जहाँ पे इनका NPA होने की भी संभावना नहीं है, और जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस है उससे लग रहा है कि ये स्टॉक तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बिल्कुल आपको IPO प्राइस से कम में मिल रहा है तो खरीदारी करके रखनी ही चाहिए। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।